हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अरमान खान। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे जो बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ होते हैं इंजेक्शन क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में, जैसे हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन हो गया या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गया या और भी जो प्रकार के इंजेक्शन हैं उसके बारे में, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारे इंजेक्शन है उनकी साइट, मतलब किस साइड पे, बॉडी के किस पार्ट में हम लगा सकते हैं उनको, कितने डिग्री पे या कितनी एंगल पे लगाए जाते हैं इंजेक्शन, और कौन सा हमारा जो इंजेक्शन है वो क्या बेनिफिट दे रहा है। तो इस सब के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में, उन इंजेक्शन को हमने लिया है। उन इंजेक्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो जैसे हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन, जिसको हम आईवी इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इसको हम आईएम इंजेक्शन भी बोलते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इसको हम एससी या एसक्यू इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंट्राडर्मल, इसको हम आईडी इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे और इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में, जिसको हम आईवी इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वेन्स। तो जो हमारे इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं इसको हम डायरेक्टली वेन्स में लगाते हैं। और कितने एंगल पे लगाया जाता है? ये 25 डिग्री पे लगाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो आईवी इंजेक्शन या इंट्रावेनस इंजेक्शन है, इट कैन बी गिवन बाय इन्फ्यूज़न और डायरेक्टली इनटू द वेन। इसको हम डायरेक्ट वेन में दे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज, और उसके साथ ही साथ हम इन्फ्यूज़न के थ्रू दे सकते हैं बाय द वेन यूज़ ऑफ हेल्प ऑफ वेन फ्लाम, और जिसको बोलते हैं हम कैनुला। तो कैनुला के द्वारा या इन्फ्यूज़न के द्वारा या वेन फ्लाम के द्वारा भी हम इसको आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं हमारे वेंस में। इसके बाद हम बेनिफिट ऑफ दिस रूट या बेनिफिट ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में जाते हैं, मतलब क्या फ़ायदा है। तो इसका क्या फ़ायदा है कि इट गिव क्विक एक्शन ऑफ मेडिसिन। तो जब हम इस रूट के थ्रू या आईवी रूट के थ्रू डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करते हैं कोई भी मेडिसिन, तो उससे क्या होता है, हमको तुरंत एक्शन मिलता है मेडिसिन का, या मेडिसिन का तुरंत पर्सन पे या जो पेशेंट है उस पर तुरंत उसको मेडिसिन का जो रिजल्ट आता है वो तुरंत आता है, क्विक एक्शन रहता है। इसके साथ साथ ही साथ हम बात करते हैं साइड्स पे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो इसको हम फोर राउंड पे लगा सकते हैं, साथ ही साथ एंटी क्यूबाइटल फोसा पे। तो जो हमारे हाथ हाथ के जो आगे वाली नसें हैं उस पर लगा सकते हैं, साथ ही साथ एंटी क्यूबाइटल फोसा में लगा सकते हैं, हमारे जहाँ पे कोहनी के पास लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में। अब हम देख लेते हैं हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या आईएम इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू मसल। तो ये कहाँ लगाए जाते हैं? मसल में डायरेक्टली लगाए जाते हैं। इसका एंगल कितना होता है लगाने का? एंगल इस इंजेक्शन का 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसमें जो वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन इंजेक्शन, वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन वाले जो इंजेक्शन होते हैं, दे आर रैपिडली एब्जॉर्ब, मतलब वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाते हैं मसल्स में। जबकि जो हमारा वाइल ऑयली सॉल्यूशन, जो ऑयली सॉल्यूशन होता है या ऑयली इंजेक्शन होता है, वो थोड़ा देर से एब्जॉर्ब होता है या स्लोली एब्जॉर्ब होता है। साइड की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे बॉडी में किस हिस्से में लगा सकते हैं। तो बटक्स पे लगा सकते हैं, मतलब पीछे हम कमर पे यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ अपर आर्म में, जिसको हम डेल्टॉइड मसल बोलते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये साइट होगी हमारी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। अब हम बात करते हैं सब क्यूटेनियस इंजेक्शन, जिसको हम एससी इंजेक्शन या एसक्यू इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो हमारा सब क्यूटेनियस इंजेक्शन आर गिवन इन फैटी टिश्यूज जस्ट अंडर द स्किन, इन बिटवीन द स्किन एंड मसल। जो हमारा सब क्यूटेनियस इंजेक्शन है इसको हम फैटी टिश्यूज़ में देते हैं, किस जस्ट अंडर द स्किन, जो स्किन के नीचे फैटी टिश्यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो फैटी टिश्यू है, सब क्यूटेनियस टिश्यू, यहीं पे हम इस इंजेक्शन को लगाते हैं। ये जो टिश्यू होता है, सब क्यूटेनियस टिश्यू या फैटी टिश्यू होता है, ये स्किन और मसल के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे आप स्किन देख रहे हैं, यहाँ पे मसल देख रहे हैं, तो इसके बीच में आपका फैटी टिश्यू है, तो इसके बीच में ही लगाया जाता है सब क्यूटेनियस इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन को हम 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। साथ ही साथ
जो ये जो इंजेक्शन होते हैं, दीज इंजेक्शन वर्क मोर स्लोली देन आईवी और आईएम इंजेक्शन बिकॉज द एरिया डज नॉट हैव सच अ रिच ब्लड सप्लाई। तो इस इंजेक्शन जो लगाते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ये थोड़ा स्लो काम करता है या स्लो एब्जॉर्ब होता है, बिकॉज जिस एरिया पे लगाया जाता है वहाँ पे ये ब्लड सप्लाई कम रहती है, क्योंकि फैट टिश्यूज़ में या जहाँ फैट रहता है वहाँ पे सप्लाई ब्लड की कम रहती है, इस वजह से ये थोड़ा धीरे काम करता है। एग्जाम्पल जो हम इंसुलिन लगाते हैं वो हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के फॉर्म में या के प्रकार में आता है। कौन कौन से जगह पे बॉडी के किस हिस्से में लगा सकते हैं, तो लोअर एब्डोमेन में लगा सकते हैं, मतलब पेट के निचले हिस्से में, यहाँ पे फ्रंट और आउटर साइड ऑफ थाई, तो थाई के सामने वाले भाग में या बाहरी वाले भाग में लगा सकते हैं, मतलब हमारे जांघ जो है उसके बाहरी या आगे वाले भाग में लगा सकते हैं। अपर एरिया ऑफ बटक के मतलब जो हमारी ये नितंब है इसके ऊपर हम लगा सकते हैं, कमर पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ अपर आउटर एरिया ऑफ आर्म, जो हमारे आर्म या जो हाथ के बाहरी भाग है वहाँ पे हम लगा सकते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो ये 45 डिग्री पे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन आर एडमिनिस्ट्रेड इनटू द डर्मिस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। तो जो हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है इसको हम स्किन के या स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है उसके जस्ट नीचे ही लगाते हैं। इसका जो एंगल होना चाहिए, ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है 10 से 15 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। ये इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है, तो फॉर द डायग्नोसिस और टू चेक ड्रग सेंसिटिविटी। तो डायग्नोसिस के लिए जैसे हम मॉन्टॉक्स टेस्ट, टीबी की जांच के लिए हम इसको लगाते हैं, या कोई ड्रग की सेंसिटिविटी, मतलब कोई पर्सन या मरीज़ जो है किसी ड्रग के प्रति वो एलर्जिक को तो नहीं है या हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है, तो इस वजह से हम ड्रग को की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए इसको लगाते हैं। तो वो हम लगाते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू। अब कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, बॉडी के किस हिस्से में, शरीर के किस हिस्से में, तो इनसाइड और वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। तो ये जो हमारा फोर आर्म है या हाथ का अगला भाग है उसके आगे वाले भाग पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ अपर बैक अंडर द शोल्डर ब्लेड, तो इस जगह पे लगा सकते हैं। हमारे पीछे शोल्डर पे पीछे की तरफ लगा सकते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इसके बाद कुछ अदर इंजेक्शन है, जैसे हमने बात किया था इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन। तो डायरेक्टली इसको क्या कब लगाते हैं, जब कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है या कोई हार्ट उससे संबंधी बीमारी या एंजाइना का या एमआई का पेशेंट आता है, तो उस केस में हम इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन लगाते हैं। तो डायरेक्टली हम मसल में या हार्ट के वेंट्रिकल्स में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। जैसे एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन हम लगाते हैं इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन, मतलब डायरेक्टली उसको मसल में या हार्ट वेंट्रिकल के हार्ट में। इसके अलावा जो हमने बात की थी इंट्रा आर्ट्रियल, उसको डायरेक्ट आर्टरी में लगाते हैं। इसके अलावा कुछ और इंजेक्शन जैसे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इसको हम डायरेक्टली जॉइंट में लगाते हैं। पेरी आर्टिकुलर इंजेक्शन, इसको हम डायरेक्टली लगाते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ में जो जॉइंट के पास में रहते हैं। इंट्रा ऑसियस इंजेक्शन, ये डायरेक्टली हम बोन मैरो में लगाते हैं। इंट्रा ड्यूट्रेसर इंजेक्शन, इसको हम डायरेक्टली वो ब्लैडर के जो हमारा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसके मसल्स में लगाते हैं, जो वॉल की मसल्स रहती हैं उसमें। इंट्रा ओकुलर या इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन, इसको हम जो आई के जेली लाइक फ्लूइड है उसमें लगाते हैं। साथ ही साथ इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन, इसको हम एब्डोमिनल कैविटी में लगाते हैं। और इंट्रा कैवर्नस इंजेक्शन, इसको हम पेनिस के बेस में लगाते हैं या पेनिस के निचले वाले हिस्से में लगाते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया टाइप्स ऑफ इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।